हमारी पार्टी पिछले 10 से एक वर्षों से कार्यरत है। पिछले बार लोकसभा में पतंग चुनाव निशान से चुनाव जीते थे। हमारी पार्टी के डॉक्टर सुधांशु जी हैं, जो वहाँ जयपुर में यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। मेरा संपर्क तो उनसे हुआ। वैसे मैं इस पार्टी को टीवी से देखता रहता था और सुना था, बहुत अच्छा कार्य पहले भी कर रहे थे, लेकिन ये अपेक्षित अभी वोट नहीं मिल पाए, इसलिए इस पार्टी की पॉपुलैरिटी नहीं है और गंगा में ये चुनाव भी नहीं लड़े, इसलिए गंगा हनुमानगढ़ एरिया या ये अपना इससे वंचित रहा। तो ये पार्टी तो 10 से 1 साल से है, 9-10 साल से है। अभी आपने घोषणा की है कि 200 विधानसभा को राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेकर हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, हम इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहली बात यही है कि हमने 200 विधानसभा क्षेत्रों में 100 सदस्य बना करके एसपीजी का गठन कर लिया है। और उस एसपीजी से हम उस विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बनाएंगे, जिला अध्यक्ष बनाएंगे। हम प्रजातांत्रिक तरीके से ही अध्यक्ष बना रहे हैं, यूं नियुक्तियां नहीं दे रहे भी तू जाके अध्यक्ष है। जबकि दूसरी पार्टियां 70-70 साल पुरानी पार्टियां भी यूं नियुक्तियां दे रही हैं। तो ये भी हमारा प्रजातांत्रिक सिस्टम है। तो वो हमारे पास इस समय पूरे प्रदेश में एसपीजी 200 विधानसभा क्षेत्रों में ऑलमोस्ट बन चुकी हैं और उनके अब अध्यक्ष वगैरह चुनने हैं। अभी कल ही मेरे को जाकर के मॉर्निंग में नोखा पहुंचना है और नोखा में हम नोखा विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष चुनेंगे। पार्टियां कई है, भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, रालोपा भी राजस्थान के अंदर कदम रख चुकी है। तो फिर आपसे क्यों जुड़े, क्या है पार्टी की खासियत? जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों बारी बारी से 5 साल वो और 5 साल वो राजस्थान में हमने देखा। हम बड़ी उम्मीद से देख रहे थे कि शायद कांग्रेस हटाकर जब बीजेपी आएगी तो बहुत बड़ा काम कर देगी। शुरू शुरू में भैरव सिंह जी के नेतृत्व में कुछ बातें हमें अच्छी भी लगी, जैसे उन्होंने अंत्योदय योजना लागू की कि अंतिम आदमी का उदय हो। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब एक प्रॉब्लम है, सत्ता जो है ना वो करप्ट कर देती है। सॉवर्निटी करप्ट से मैन। जैसे ये लोग भी सत्ता में आए, आज वो स्थिति नहीं है जो बीजेपी की कभी स्थिति होती थी। इसलिए ये तो हमारे, आप देखो कि राजस्थान की बात पर तो मैं इस बात को 100% प्रमाणित कर सकता हूँ। राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इतना बड़ा एरिया है और इस एरिया में यदि हम सिर्फ सिंचाई पानी लाएं तो ये हमारे तो इतनी एग्रीकल्चर हो जाए। सेकेंडली हमारे नीचे जो माइंस हैं उनका भी खनन कर दिया जाए तो राजस्थान में तो क्या क्या है, बताऊं मैं क्या आपको बताऊं। कोई भी ऐसी कीमती चीज नहीं है जो राजस्थान के नीचे नहीं है। पत्थर पर तो हमारा बिल्कुल ही मोनोपोली है। मकराना का पत्थर तो आगरा का ताजमहल बना था तब से प्रसिद्ध है। और हमारे यहाँ तो इधर पेट्रोल और डीजल इतना नीचे मिलेगा कि हमारे को तो फिर हमारा सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हमें ही मिल रहा है, जबकि हमारी जमीन के नीचे पड़ा है। अगर ये कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज कुछ ठीक होती और ये खनन करते, ऊपर एग्रीकल्चर डेवलप करते, तो राजस्थान तो कनाडा से आगे निकल जाता। ये हमारी पॉलिसीज में कमी है। और ये करप्शन, जो सारी बात का मूल जो फसाद है वो करप्शन है। राजस्थान में आपकी पार्टी किस काम को लेकर कार्य करेगी, क्या ठीक रहेगी सबसे पहले? सबसे पहले हम सिंचाई सुविधा को बढ़ाने के लिए हमारी मरुस्थल भूमि को पानी देने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात है कि जब करप्शन खत्म होगा तो करप्शन के खत्म होने से रिजल्ट अपने आप आते हैं। हम ऐसे आदमियों की तलाश कर रहे हैं। मेरी तो अपील ये है कि आप मुझे सिर्फ 200 ईमानदार आदमी दीजिए। हम टिकटों में पैसे नहीं लेंगे, जनता में बैठ करके खड़े करेंगे और फिर आप उनको ईमानदारी से चुनिए। यदि हमारा हमारा आने के बाद भी आपका विकास 1 साल के अंदर अंदर नहीं हो, पलट देंगे हम तो बहुत उत्साह लेकर आए हैं। और हमारा तो कोई मकसद व्यक्तिगत तो है ही नहीं। अब जैसे आप गंगा मानगढ़ जिले को देख लो। अब ये सूरतगढ़ जिला बनाने की मांग हमारी तब से चल रही है जब से ये हनुमानगढ़ जिला बना था। इतना पुराना है, हकदार है, लेकिन ये राजनीति की भेंट चढ़ गया, विवादों की भेंट चढ़ गया, आज तक नहीं बना। हमारे यहाँ तो रूस की गवर्नमेंट ने कृषि फार्म बनाया था। और कृषि उत्पादक जिला तो गंगानगर है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर है। ये पॉलिसीज गलत नहीं तो क्या है? क्या गंगानगर में यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए? यानी कि खेती तो यहाँ करे इंसान और सीखने कहीं और जाए। पहले जोबनेर में था कृषि कॉलेज, अब जॉबनेर से सीख कर आए और खेती करे यहाँ। तो ये जो चीजें हैं, हम तो वैसे ही पिछड़े हुए हैं, हमारा एरिया।
पर एज ए होल राजस्थान की काया पलटनी है, और काया इसीलिए पलटनी है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। सर 6 महीने हैं चुनाव के अंदर, हाँ जी। लेकिन अभी तक बहुत, अगर राजस्थान की बात की जाए तो बहुत कम लोगों ने आपकी पार्टी का नाम सुना है। तो इसको किस तरह से आप डेवलप कर पाएंगे पार्टी को 6 महीने आई के अंदर? एग्री। तो भी कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ती है। आज हमारे पास मतलब जो जब 200 की 200 विधानसभा क्षेत्र में हम एसपीजी बड़ी जल्दी गठित कर गए। मुझे तो यहाँ इस पार्टी का अध्यक्ष बने 1 साल भी नहीं हुआ, द्रुत गति से हम इतने कार्यकर्ता बना गए। और वो कार्यकर्ता जब औरों को बनाएंगे और ये हमारी बात पहुंचेगी, ये बात सबको अपील करती है। देखो, बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, और कृषि में हम आगे बढ़ाएंगे। बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। आप एक नहर बना दो, ये 10 जिले जो हैं, आप ये देखो, हमारी एक ऐसी नहर कई सालों से फाइलों में अटकी हुई है, जो 13 जिलों को पानी देना है, जिसने पेयजल। पेयजल के साथ साथ कृषि उत्पादन भी बढ़ता है। अब वो सेंटर वाले कहते हैं हमारी राजस्थान गवर्नमेंट की गलती है, राजस्थान गवर्नमेंट कहती है भी उसका नाम है ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। मैं तो इस पार्टी के अध्यक्ष होने से पहले ही पूरे हिंदुस्तान की किसान महापंचायत का सचिव हूँ, इसलिए किसान की पीड़ा में ये बातें हमने बहुत उठाई। ERC पर तो पूरी किताब लिख डाली, लेकिन वो वही डाक के 3 पात। पता नहीं सत्ता में आने पर कानों में जूं रेंगने लग जाती है। आप ये एक छोटे से उदाहरण से किसी बेरोजगार को पूछो कि आपको नौकरी मिल गई तो आप रिश्वत लेंगे? आप 10,000 बेरोजगारों को पूछो तो 10,000 के 10,000 कहेंगे नहीं लेंगे साहब। कोई एक भी नहीं कहेगा साहब रिश्वत लूंगा। और जब लग जाते हैं तो क्या हो जाता है? तो ये सत्ता के साथ पता नहीं क्या चक्कर है। ये जब तक नहीं हटेगा कि सत्ता में ऐसे लोग नहीं आएंगे जिनको आगे कुछ बनाना ही नहीं है, तब तक ये भला होने वाला नहीं है। और जनता ऐसे ही पिसती रहेगी। और जनता को जगाने के लिए ही हम तो आए। अब जीतते आ रहे हैं, ये तो जनता वोट देगी तो हम जीत जाएंगे, जनता उनको ही वोट देगी तो वो जीत जाएंगे। ये तो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन ये आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं कि मैं ज्यादा नहीं तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिला जो अपना था एक पुराना जिला, इसमें 11 सीटें हैं, विधानसभा क्षेत्र 11 है। इन 11 सीटों में मैं 6 महीने के अंदर अंदर इस पार्टी को इतना तो खड़ा कर दूंगा कि अगली बार मुझे कोई ये नहीं पूछेगा कि इस पार्टी को लोग जानते नहीं। इस ये तो गारंटी है। अब इसके ज्यादा गारंटी तो यूं ही हर आदमी कहता है जी हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे। ये तो ऐसे ही वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता वोट देगी तो हम जीतेंगे। हम कौन होते हैं जीतने वाले? ये भाषा ही गलत है। जैसे अब अभी मुख्यमंत्री जी कहीं स्कूल बनाएंगे तो एमएलए कहेंगे जी सौगात है। सौगात क्या, वो गहलोत जी अपने बाप दादे के पैसे कमाए हुए दे रहे हैं क्या जो सौगात है? हमारे बजट को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा जो आय, हमारी जो राज खजाने में पैसा है, उसका स्कूल अगर मिर्जे वाला भी नहीं बनाएंगे तो नाथा वाला भी बना देंगे। तो फिर नाथा वालों को कहेंगे सौगात है। अगर सौगात वहां है तो फिर इधर वाले। ये सौगात शब्द ही गलत है। प्रजातंत्र का मीन्स ही नहीं जानते ये लोग। हम सेवक हैं और सेवा भाव से राजनीति में आए हैं। और आप, मुझे लगता है कि 2 महीने बाद ही अगले आने वाला प्रेस रिपोर्टर मुझसे कम से कम ये बात तो नहीं पूछेगा कि आपकी पार्टी को लोग जानते नहीं। ये तो मेरे को अंतर विश्वास है। और फिर भी यदि मिशन में हम असफल होते हैं तो कोई बात नहीं, जनता की सेवा के लिए आए हैं और जनता हमें नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। जो जनता के भाग है, जो जैसा है। हम तो अपनी सेवा अपने हाथ जोड़ करके सबको यही कह रहे हैं। मैं तो जब राजनीति से पहले था तब भी ये बात कहता था कि मेरा जीवन जो है वो एक स्ट्रगल है किस 3 चीजों के खिलाफ: क्राइम, करप्शन एंड कैंसर। और चौथा फिर अब कोरोना आ गया। ये मेरा जीवन ही इसके इसके अगेंस्ट समर्पित है। आपको, मैं इस राजनीति में आने से पहले ही बोल गया था कि यदि कोई कैंसर हॉस्पिटल बनाए तो मैं 11 लाख रुपए सेवा दे दूंगा। अब ये एक 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 व्यक्ति यदि 11-11 लाख की सेवा, तब मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। यदि ऐसी सेवा करेंगे तो ये देश चमन नहीं बन जाएगा? अभी जब पिछले दिनों कोरोना आया तो मैं सबसे पहले गंगा कलेक्टर को 1,11,111 रुपए इस बात के देख रहा है अभी लोगों को भूख मत मारने देना। तो जब हमारी सेवा भाव होगी तो क्यों नहीं पलटेंगे लोग? और फिर नहीं पलटेंगे तो फिर हम क्या करें? हम कैसे कह सकते हैं? ये जो कहते हैं ना हम जीतेंगे, ये तो प्रजा की बेइज्जती कर रहे हैं उल्टा। तुम कैसे जीतोगे? जिसको प्रजा जिताएगी वो जीतेगा। अगर ये मेरी बात गलत हो तो वो इसका जवाब दे दें। जो ये कहते हैं हम जीतेंगे या हम सरकार में आएंगे, ये तो शब्द ही गलत है।
ये तो प्रजातंत्र की मजाक उड़ाना है। सरकार में वही आएंगे जिसको प्रजा जिताएगी, वही जीतेंगे। हम भी उसमें से, हम तो जोड़ी फैलाएंगे भी, वोट दीजिए। और वो भी मैं मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहे ने आवे लाज। मैं मेरे स्वार्थ के लिए जोड़ी नहीं मांगू, मैं जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए, ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जरूर जोड़ी मांगूंगा। और फिर भी जनता की मर्जी है। लेकिन सबसे पहले हम बदलेंगे हिंदुस्तान, सबसे पहले राजस्थान। और राजस्थान में भी सबसे पहले कहाँ बदलेंगे? जहां आदमी रहता है। सबसे पहले तो मैं अपने मिर्जेवाड़ा को बदलूंगा, और फिर मैं अपने यानी शहर को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बदलूंगा। बदलूंगा तो क्या यानी प्रयास है, जनता अगर साथ देगी तो बदल डालेंगे, नहीं तो जैसे है जैसे। आप ये देखो ना, गंगानगर इतने सालों से इतना गंदा नगर है, ये क्या मैं देखता हूं गंदा नगर बना दिया। कहते थे हमारे कि चंडीगढ़ का बच्चा बना देंगे, ये चंडीगढ़ का बच्चा है? आप उनसे, आप खुद जनता पूछ ले भी, चंडीगढ़ का बच्चा है। आप दूसरी हमारी पार्टी का भी जो हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम है ना, वो तो हिला के रख देगा। हम तो सांसद से ये पूछते हैं कि सांसद महोदय, आप ये बताओ, देश का कुल बजट प्रति वर्ष जो आपने घोषित किया है, उस बजट का 542वां भाग गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में लगा है। आपको तो सांसद बने भी बहुत साल हो गए। हर साल अगर ये इतना बजट जो ये कहते हैं ना, उस भ्रष्टाचार भी खा लें फिर भी लग जाता। हमारा गांव आदर्श गांव घोषित किया, करोड़ों रुपए बजट आया। आपको लग रहा है ये आदर्श गांव? जो उल्टा हमने पहले स्कूल कोई गांव के चंदे से कमरे कुमरे बनाए थे, वो और गिरे पड़े हैं। आप देख कर आओ, मेरे साथ चलो भले ही। मेरी बात गलत हो तो मैं अभी रिजाइन करूंगा। हमारे तो पहले के कमरे। हमारा तो ये आदर्श गांव घोषित होने से पहले यहाँ गोदाम मंजूर था रेल का, वो तो उल्टा गया, बना ही नहीं। ये कहते पंजाबी है अपन, कहते चंगा मी पिया ते पिछला वत्तर गया। ये हालत हो रही है। हमारे गंगानगर का विकास कहाँ हुआ? ये गोदाम ना बनने से गंगानगर शहर नरक बना पड़ा है। अगर ये गोदाम यहाँ खाली जगह, यहाँ तो जमीन पड़ी है, यहाँ बन जाता तो आपका इधर प्लेटफार्म बन जाता, और दोनों तरफ प्लेटफार्म होने से गंगानगर शहर को कितनी सुविधा है। आपकी ट्रैफिक, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज। आप अभी देखना, थोड़े दिन बाद गंगानगर शहर में घुसने को जगह नहीं होगी। इतने ट्रैक्टर ट्रालियां, ये इतने सरसों का बम्पर उत्पादन हो रहा है, गेहूं का बम्पर उत्पादन हो रहा है। आप कृषि उपज मंडी की ये जो मंडी बनाई शहर के बीच में, चारों तरफ से ट्रैक्टर ट्रालियां लाएंगे। ये कहाँ पॉलिसी है गवर्नमेंट की सही? ये छोटी छोटी मंडियां मिर्जेवाड़ा में, चूनावड में, नुमलकोट में बढ़ाई जाती तो गंगानगर शहर की ट्रैफिक बढ़ती नहीं। हम ये काम जरूर करेंगे ऐसे, अगर हमें मौका मिला तो। हम तो सिर्फ हमारी पार्टी का एक एमएलए बनने से ये वायदा करते हैं कि 3 जगह धान मंडियां बनवा देंगे, सब यार्ड बनाएंगे। ये तो नहीं है कि कोई गंगार जैसी धान मंडी बना देंगे। और ये यानी ये क्या क्या बात हुई कि क्यों नहीं बनता? ये कोई जवाब दे। फिर हम एमएलए साहिबान से पूछेंगे, लोकसभा के बाद एमपी साहब के बाद भी, जो राजस्थान का जो बजट है उसको सीधा सा 200 में भाग दे दो, हर साल का बजट जोड़ लो आप। क्या 200वां हिस्सा गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में लगा है? क्या 200वां हिस्सा सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में लगा है? क्या रायसनगर में लगा है? ये हम आ, आप बात चाहे नोखा की कर लो, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन सब जगह ही नहीं लगा। अगर लगता तो ये हालात बदल जाते। हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले तो उल्टी का जिका ठाकर होता नहीं, एक कहावत ही, ठगाया ठाकर बचा है। जो घर लुटाता था उसकी उसकी चौधर होती थी ठकराई। अब क्या हो गया? उल्टा हो गया, अब ठग बन गया ठाकर। तो इसलिए ये सारा बजट है वो जा रहा है। तो हम तो पलट के रख देंगे साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पर हम पलटेंगे तभी जब जनता पलटाएगी। तो ऐसे तो कैसे पलट दे?